अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा आप जानते हैं, कल एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, और यही वो बात थी जिसके बारे में मैंने पहले आपको आगाह किया था कि अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का मैच इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा और पाकिस्तान को एक अच्छी प्लानिंग के साथ अमेरिका के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें कि मोमेंटम बनता आपकी जीत से। पाकिस्तान आयरलैंड से दो एक मैच आ रहा, न्यूजीलैंड की टीम से दो मैचेस आ रहा, उसके बाद इंग्लैंड से दो मैचेस आ रहा। जबकि पिछले अगर तीन मैचेस यूएसए के उठाकर देखें तो बांग्लादेश को उन्होंने दो दफ़ा शिकस्त दी थी और उसके बाद कनाडा को भी उन्होंने शिकस्त दी। तो एक जो शॉर्ट फार्मेट होता है उसमें जब आपका एक विनिंग मोमेंटम बन जाए तो फिर आप जो स्ट्रॉन्ग टीम है और जिसका रिदम ना बनाओ, जिसका कम्बिनेशन ना हो, जिसका विनिंग मोमेंटम ना बनाओ और जो बिखरी बिखरी हो जिस तरह पाकिस्तान की टीम है, तो फिर आप जो स्ट्रॉन्ग टीम है उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं और अमेरिका जैसी टीम भी जीत जाती है। तो आज मैं इस मैच पे तो नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं उस चीज़ पे बात करूंगा कि इसकी शिकस्त की वजह क्या है। देखिए, जब कोई भी इस किस्म का कोई हादसा या कोई जिस तरह का इवेंट होता है तो वो एकदम रोनमा नहीं होता, उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, एक बैकग्राउंड होता है, और उसी बैकग्राउंड की वजह से एक बड़ा हादसा होता है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ। इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी में 4 दफ़ा का वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन, स्क्वाश का वर्ल्ड चैम्पियन रहा, मगर उसमें पाकिस्तान का डिक्लाइन हुआ। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नाकिस तरीन पॉलिसी की वजह से, अपने फेवरेट लोगों की ओब्लिगेशन की वजह से, और जो अपने फेवरेट पॉलिटिशियंस के पपेट्स थे उनको ओब्लाइज करने की वजह से पाकिस्तान की जितनी भी स्पोर्ट्स है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। और अब एक क्रिकेट थी जिससे बहुत ज़्यादा जो यंगस्टर थे उनका फ्यूचर जो था उसके साथ अटैच था। मगर उसमें भी आप देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्तियाँ हो रही हैं, तो उसमें पाकिस्तान का जो आगे फ्यूचर है वो बिल्कुल डामाडोल नज़र आ रहा है। कभी एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, अपना चेयरमैन लेकर आ जाती है, वो अपनी मैनेजमेंट लाता है। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी आती है, अपनी मैनेजमेंट लाता है। कोई और साफ़ी आ जाता है, कभी कोई मीडिया से आ जाता है, कोई किसी की ऊपर से सिफारिश, कोई एस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश से लग जाता है आकर, और इस तरह एक किस्म का आप कह सकते हैं कि धंधा चल रहा है। और जो सबसे ज़्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि वो आगे वन मैन शो के ज़रिए सिस्टम को चलाती हैं। अपना एक एक पपेट रखता है, एक एक टाउट रखता है जो चेयरमैन होता है, उसके ज़रिए वो पूरे का पूरा सिस्टम कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पास्ट में आपने देखा होगा कि मिसबाउल हक, उसके बाद मोहम्मद हफीज़, उससे पहले आमिर सुहेल, उसके बाद अभी ये जो वहाब रियाज है, इसको उठाकर कभी मिनिस्टर बना देते हैं, कभी उसको कोच बना देते हैं, कभी सेलेक्टर बना देते हैं, कभी मैनेजर बना देते हैं, और इस तरह एक तमाशा पाकिस्तान की क्रिकेट में चल रहा है जिसका कोई सर पाँव नहीं है। और उसका एंड रिज़ल्ट ये है कि आप और मैं जो 24 करोड़ अवाम है वो उसका रिज़ल्ट भुगत रहे हैं। अब कल वाला मैच देखें कि इसमें भी, अब आप ये तो देखें, आपके लिए ये कोई अपसेट हो सकता है मगर मेरे लिए ये अपसेट नहीं है। क्योंकि अपसेट का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, और अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट की सूरत में आप कह सकते हैं जब आप आयरलैंड से आ रहे हैं एक हफ़्ता पहले, आप न्यूजीलैंड की चौथे ग्रेड की टीम से आप पाकिस्तान में दो दो से सीरीज़ मुश्किल बराबर करने में कामयाब हुए हैं। आप पीछे वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान ने आपको शिकस्त दी है। उससे पहले पाकिस्तान का टूर जिसमें वकार और मिसबा को हुई थी, उसमें जो न्यूजीलैंड श्रीलंका की बिल्कुल एक तीसरे दर्जे की टीम आकर आपको वाइट वॉश करके चली गई। तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था, और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इस तरह होना ही था। जिस तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर जाया जा रहा है उसका एंड रिज़ल्ट ये निकलना है। बाबर आजम आप देखें कि वो अब मेरा ख्याल है कि दुनिया के वाहिद कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से शिकस्त खाई, आयरलैंड से शिकस्त खाई, अमेरिका से शिकस्त खाई, और जिम्बाब्वे जैसी टीमों से उन्होंने शिकस्त खाई है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है। मैंने एवरेजेस का इनको बताया कि इनकी किसी की एवरेज 15, 16 या 20 रन से ऊपर एवरेज नहीं है। तो आप रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे? अगर 15 रन की एवरेज वाले प्लेयर को 14 रन से रिप्लेस करेंगे तो क्या ये चेंज है? ये बेंच पावर है आपकी, ये आपका रिप्लेसमेंट प्लान है। तो ये माइंड सेट है। फिर सबसे बड़ा जो कल जो मुझे एक डिज़ास्टर किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने, जो वहाँ पर बैठाए हुए थे, मैं इसीलिए बार बार एम्फासाइज़ करता हूँ कि जो जाहिल लोग हैं वो सिस्टम नहीं चला सकते। जो मैट्रिक फेल लोग होते हैं, जो जाहिल होते हैं, वो उनका एक सर्टन विजन होता है, वो अपने मफादात में पॉलिसी बनाते हैं, उनकी दूरस ना पॉलिसी बनती है ना उसका रिजल्ट निकलता है। शॉर्ट टर्म उनके गोल्स होते हैं, वो टाइम डंग टपाओ एक पॉलिसी बनाते हैं और उसके ज़रिए वो लूट मार करते हैं और चले जाते हैं। अब कल देखें कि आप देखें कि मोहम्मद आमिर को इन्होंने सुपर ओवर दिया। इस आपको पता है कि मोहम्मद आमिर और जो अमाद वसीम है उनके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने बात की है कि इनको पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि आपका प्रीमियर फर्स्ट क्लास सीज़न चल रहा था लास्ट ईयर, और ये दोनों टीवी पर बैठे हुए ये तबसरे कर रहे थे और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे।
और इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जूते की नोक पर रखा, और उसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिसको उन्होंने जूते की नोक पर रखा था, उसने इनको ना सिर्फ पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किया, दोबारा रिटायरमेंट वापस दिलवाई, फिर छोटी दिलवाई, और फिर इनको दोबारा वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा बनाया। और आप देखें कि एक उनमें से इंजर्ड होकर बाहर हो गया, क्योंकि जब आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपको इंजरी आएगी। दूसरे ने जब सिर्फ 20 ओवर का वो बॉलर है, उसने 4 ओवर का अपना स्पेल मुकम्मल किया, चला गया। और आफरीन है ये जो डफर मैनेजमेंट आपने बिठाई हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने उसी एक 32 साल का बंदा जिसने अपनी उम्र 32 साल लिखवाई हुई है, और मेरे ख्याल में उसकी उम्र 35-36 साल से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो एज का धंधा है ये तो चलता ही रहता है। तो उस 35-36 साल के बंदे से इन्होंने फिर दोबारा ओवर करवाया, और जब उसकी फिटनेस नहीं थी, वो अपना जो मैच का स्पेल था वो कंप्लीट कर चुका था, चाहे वो जो चीज़ भी लेकर वो मैच खेलते हैं वो अपना स्पेल कंप्लीट कर चुके थे, और उसमें अभी इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि वो एक ओवर मज़ीद कर सकता। और फिर उसी बंदे को जो सबसे ज़्यादा ओल्ड एज था उसको ओवर करवाया गया, और बदतरीन तरीके से पाकिस्तान को मैच कास्ट हुआ, 19 रन पाकिस्तान ने खाए। और फिर ग्राउंड के अंदर प्लानिंग का ये हाल है इनका कि बगैर कोई बॉल किए 7 रन इन्होंने करवा दिया, और वो भी विकेट कीपर और बॉलर के दरमियान में 7 रन बने। ये पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थी। एक बाउंड्री लगी, एक चौका लगा और 19 रन उन्होंने कर दिए। कि मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा शर्मनाक तरीन और ज़िल्लत आमेज़ तरीन सूरत हाल मैंने क्रिकेट की दुनिया में आज तक नहीं देखी कि ये क्या करवा रहे हैं। और उसके बाद फिर उससे बड़ा ब्लंडर एक और देखेंगे, फ़खर जमान और इफ्तिखार को भेज दिया सुपर ओवर खेलने के लिए, 19 रन करे। लेफ्ट आर्म एक मीडियम पेसर बॉलिंग कर रहा है, और फ़खर जमान एक बॉल के लिए उसके सामने नहीं आया, और इफ्तिखार उसके सामने बैटिंग करके 4 बॉलें ज़ाया करके वो चला गया, और उसके बाद उन्होंने शादाब को भेज दिया। तो जिस टीम की मैनेजमेंट का ये माइंड सेट हो, वो किस तरीके से मुझे बताएं कि कोई अच्छा मैच जीत सकती है। ना इनकी फिटनेस का लेवल है, ना इनकी सिलेक्शन का लेवल है, ना इनकी मैनेजमेंट का कोई लेवल है, ना इनका कोई प्लान है, ना इनकी कोई एग्जीक्यूशन है, ना कोई कैप्टनसी है, ना कोई इनकी फील्डिंग है, ना बॉलिंग है और ना बैटिंग है। हर शोबे में एक मुकम्मल कोलैप्स है। और आज हमें यह दिन देखना पड़ा कि 24 करोड़ अवाम को इन्होंने एक दफ़ा फिर अमेरिका के हाथों जलील करवाया, और पाकिस्तान को, ये मेरा ख्याल है कि अमेरिका एक वायद अपसेट होगा इस पूरे टूर्नामेंट में, जो किसी बड़ी टीम के खिलाफ उन्होंने मैच जीता। आप आगे देखें इंडिया उनका क्या असर करती है और बाकी टीमें उनका क्या असर करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये अब, और इससे ज़्यादा एक शर्मनाक बात यह कि अभी तक किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम अहदेदार का रेजिग्नेशन नहीं आया। सब के सब आईसीसी फंडिंग की ताक में बैठे हुए हैं। इनको पाकिस्तान टीम के, इनको पाकिस्तानी कौम के, 24 करोड़ अवाम के जज्बात का बिल्कुल ख्याल नहीं है। ये आते हैं, इनको पता आईसीसी अरबों रुपये पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है, उसमें से अपना हिस्सा लूटते हैं, जो अपने टाउट है आगे ओबलाइज करते हैं, कभी उनको किसी अहदे पे, कभी किसी अहदे पे, कभी इस्टेब्लिशमेंट से, कभी ब्यूरोक्रेसी से उनको लाकर क्रिकेट बोर्ड में जॉब्स दी जाती हैं। साबका प्लेयर्स मैट्रिक फेल सारे के सारे उनको बड़े अहदे उनको दिए जाते हैं, और इस तरह यह बंदरबांट इन्होंने लगाई हुई है। नीचे आपका क्रिकेटर जलील है, ना आपका क्लब क्रिकेट चल रही है, ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ना नीचे कोई ग्राउंड बन रहा है। बच्चों के पास खाने को पैसे नहीं है, बच्चों के पास बॉल खरीदने के लिए, बैट लेने के लिए पैसे नहीं है, क्लब के मैच की ट्रैवलिंग के पैसे नहीं है, ग्राउंड बुक करवाने के उनके पास पैसे नहीं है। इवन उनके पास अपनी जो पहनने वाले कपड़े हैं, जो ये सफ़ेद यूनिफॉर्म, उसके पैसे नहीं है उनके पास। और हम हैरान है कि अरबी रुपये जो आईसीसी दे रही है वो जा किधर है, वो सब इनकी जेबों में जा रहा है। जब तक इस क्रिकेट बोर्ड का, इसके साबका चेयरमैन का, मौजूदा और जितने भी लोग हैं इस क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए, पीएसएल फ्रेंचाइज से जुड़े हुए, जो ये सारा के सारा ये धंधा सिस्टम चल रहा है, जब तक इनका 10 से 12 साल का पिछला ऑडिट नहीं होता, पाकिस्तान क्रिकेट एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, और पाकिस्तान को इसी तरह ज़िल्लत का शिकार होना पड़ेगा क्रिकेट के मैदानों में। एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।